क्या आपने कभी सोचा है कि परम शक्ति और असीम ज्ञान का धनी व्यक्ति भी क्यों पतन की ओर अग्रसर होता है? आज हम आपको एक ऐसी ही गहन, शिक्षाप्रद और भक्तिपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं, जो हमें अहंकार के विनाशकारी परिणामों और सच्ची भक्ति के महत्व को समझाती है। यह कथा है लंकापति रावण की, जो भगवान शिव का परम भक्त था, फिर भी उसका अहंकार उसके पतन का कारण बना। रावण, जिसे दशानन के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक क्रूर राक्षस राजा नहीं था। वह वेदों का जाता, ज्योतिष का प्रकांड पंडित, आयुर्वेद का आचार्य और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके 10 सिर ज्ञान, शक्ति और तपस्या के प्रतीक थे, और उसकी 20 भुजाएं उसकी अदम्य शक्ति का प्रमाण थीं। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोरतम तपस्या की। उसने अपने शरीर को अग्नि में तपाया, वर्षों तक निराहार रहा और अंततः एक ऐसा बलिदान देने का निश्चय किया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने एक एक सिर को काटकर हवन कुंड में अर्पित करना शुरू किया। यह कोई साधारण कृत्य नहीं था। यह उसकी भक्ति की पराकाष्ठा थी, जहां उसने अपने अस्तित्व को ही अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे ही वह अपना एक सिर काटता, भगवान शिव की कृपा से एक नया सिर उगाता। जब उसने अपने 9 सिर अर्पित कर दिए और 10वां सिर काटने को उद्यत हुआ, तब भगवान शिव उसकी इस अद्भुत भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे स्वयं प्रकट हुए और रावण को ऐसा करने से रोका। शिव ने रावण को वरदान दिया कि वह अजेय होगा। कोई भी देवता, दानव या मनुष्य उसे पराजित नहीं कर पाएगा। यह वरदान रावण की भक्ति का फल था, जिसने उसे त्रिलोक में अद्वितीय बना दिया। समय बीतता गया। रावण की शक्ति और समृद्धि आसमान छूने लगी। लंका सोने की नगरी बन गई और रावण का साम्राज्य तीनों लोकों में फैल गया। लेकिन इस असीम शक्ति और सफलता के साथ ही उसके भीतर अहंकार का बीज अंकुरित होने लगा। वह भूल गया कि उसकी शक्ति भगवान शिव के वरदान का परिणाम थी, न कि उसकी अपनी। उसने सोचना शुरू कर दिया कि वह स्वयं ईश्वर के समान है, और यहाँ तक कि भगवान शिव भी उसके आदेश पर चलेंगे। यह अहंकार ही उसके पतन का मूल कारण बना। यह हमें सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान के साथ विनम्रता का होना कितना आवश्यक है, अन्यथा वे विनाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। रावण का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने एक दिन कैलाश पर्वत को ही अपनी शक्ति से उठाने का दुस्साहस किया। उसका विचार था कि वह कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाएगा, ताकि भगवान शिव उसके राज्य में निवास करें और वह उनकी सेवा कर सके। यह उसकी भक्ति का विकृत रूप था, जहां वह ईश्वर को अपनी इच्छा के अधीन करना चाहता था। जब रावण ने कैलाश पर्वत को अपनी 20 भुजाओं से उठाना शुरू किया, तो पूरा पर्वत हिलने लगा। देवी पार्वती भयभीत हो गईं और उन्होंने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने केवल अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया। रावण की सारी शक्ति व्यर्थ हो गई और वह पर्वत के नीचे दब गया। पर्वत के नीचे दबकर रावण असहनीय पीड़ा से कराहने लगा। हजारों वर्षों तक वह उसी अवस्था में रहा, दर्द से चीखता रहा। इस पीड़ा ने उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझा कि वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ईश्वर की शक्ति के सामने वह कुछ भी नहीं। इसी पीड़ा और पश्चाताप की अग्नि में तपकर रावण ने भगवान शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की। ये स्तोत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक भक्त के हृदय से निकली हुई करुण पुकार थी, जिसमें उसने अपनी अज्ञानता और अहंकार के लिए क्षमा याचना की। इस स्तोत्र की प्रत्येक पंक्ति में शिव की महिमा और रावण की भक्ति का अद्भुत संगम है। शिव तांडव स्तोत्रम सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को पर्वत के नीचे से मुक्त किया, लेकिन उसे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। शिव ने कहा, रावण, तू शक्तिशाली है, विद्वान है, मेरा परम भक्त है, लेकिन तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरा घमंड है। यह संदेश केवल रावण के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में विनम्रता और समर्पण का भाव होना चाहिए। जब हम ईश्वर को अपनी इच्छा के अधीन करने का प्रयास करते हैं, तो हम अपनी ही बर्बादी का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ईश्वर हमें तब तक वरदान देते हैं जब तक हम उनका आदर करते हैं,
लेकिन जब हम उन्हें वश में करने की कोशिश करते हैं, तब ईश्वर हमें हमारी सही जगह दिखा देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव ने रावण को एक बार आत्मलिंग भी प्रदान किया था। यह आत्मलिंग अत्यंत शक्तिशाली था और शिव ने शर्त रखी थी कि रावण इसे जहां भी भूमि पर रखेगा, यह वहीं स्थापित हो जाएगा। देवताओं को भय था कि यदि यह आत्मलिंग लंका में स्थापित हो गया तो रावण अमर हो जाएगा और उसे पराजित करना असंभव हो जाएगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने अपनी माया से गणेश जी को एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण करने का निर्देश दिया। जब रावण आत्मलिंग लेकर लंका की ओर जा रहा था तो गणेश जी उसके रास्ते में आए। रावण को शौच के लिए जाना था और उसने बालक गणेश से आत्मलिंग को कुछ देर पकड़ने का अनुरोध किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे इसे सूर्यास्त होते ही भूमि पर रख देंगे। रावण ने गणेश जी की बात मान ली। जैसे ही रावण शौच के लिए गया, गणेश जी ने सूर्यास्त का बहाना बनाकर आत्मलिंग को भूमि पर रख दिया। रावण जब वापस आया और उसने आत्मलिंग को भूमि पर स्थापित देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने गणेश जी को मारने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी अपनी माया से अंतर्ध्यान हो गए। वह आत्मलिंग आज भी कर्नाटक के गोकर्ण में स्थापित है, जिसे महाबलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह घटना भी रावण के अहंकार और उसकी नियति का एक और प्रमाण है। भले ही उसे शिव का वरदान प्राप्त था, लेकिन उसके अहंकार और देवताओं की प्रार्थना के कारण वह आत्मलिंग को लंका नहीं ले जा सका। यह दर्शाता है कि ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है और कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह ईश्वरीय विधान को नहीं बदल सकता। रावण की कथा हमें कई महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षाएं देती है। अहंकार का विनाश। रावण प्रकांड विद्वान और परम भक्त था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान, शक्ति या धन का घमंड हमें अंधा कर देता है और अंततः विनाश की ओर ले जाता है। सच्ची भक्ति का स्वरूप। सच्ची भक्ति में समर्पण, विनम्रता और निस्वार्थता होती है। जब हम ईश्वर को अपनी इच्छा के अधीन करने का प्रयास करते हैं तो वह भक्ति नहीं बल्कि स्वार्थ बन जाता है। ईश्वरीय विधान। कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह ईश्वरीय विधान को नहीं बदल सकता। ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है। गलतियों से सीखना। रावण ने अपनी गलतियों से सीखा और शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की। यह हमें सिखाता है कि गलतियां करना मानवीय है, लेकिन उनसे सीखना और पश्चाताप करना हमें बेहतर इंसान बनाता है। यह कथा आज की युवा पीढ़ी के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। आज के समय में जब हर कोई सफलता और शक्ति के पीछे भाग रहा है, यह कथा हमें याद दिलाती है कि विनम्रता और नैतिक मूल्य ही हमें सच्ची और स्थायी सफलता दिला सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव और उनके परम भक्त रावण की कथा, जिसने हमें भक्ति, अहंकार और ईश्वरीय न्याय के गहरे रहस्यों से अवगत कराया। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर हमें तब तक वरदान देते हैं जब तक हम उनका आदर करते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर को वश में करने की कोशिश करते हैं, तब ईश्वर हमें हमारी जगह दिखा देते हैं। अगर आपको यह गंभीर, भक्तिपूर्ण और शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और भक्ति का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें, ताकि आपकी आवाज भगवान शिव तक पहुंचे और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।